मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, उसका अंदाज़ बदल जाता है। पैसा हो या ना हो, लेकिन इंसान को समझ में आ जाता है कि असल कीमत है किस चीज़ की। और रिश्ते टूटने के लिए नहीं, बल्कि बैलेंस होने के लिए प्रेशर में आते हैं। इसी तरह 3 सितंबर को वीनस जो है वो विर्गो छोड़कर लिब्रा में एंटर हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। और ये सिर्फ एक साइन चेंज नहीं है, वीनस की कहानी यहाँ पर बिल्कुल एक नए चैप्टर जैसी है। पिछले दौर में वीनस जो था वो विर्गो में नीच का था, वहाँ उसे हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ रहा था। चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, पैसे कहाँ लीक हो रहे हैं, किस चीज़ की वैल्यू कम हो चुकी है, और किस एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी के साथ एडजस्ट करना ज़रूरी है। ऊपर से सैटर्न की सातवीं नज़र थी वीनस के ऊपर, यानी फीलिंग्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंफर्ट्स के साथ अकाउंटेबिलिटीज़, और अट्रैक्शन के साथ रियलिटी चेक भी बहुत स्पीड से चल रहा था। लेकिन अब कुछ सिनेरियोज बदल रहे हैं। वीनस लिब्रा में एंटर कर रहा है, अपने ही घर में जा रहा है, यानी वो जगह जहाँ पर वीनस अपने नेचुरल लैंग्वेज बोलना जानता है, मोहब्बत जानता है, बैलेंस जानता है, ब्यूटी जानता है, डिप्लोमेसी जानता है, अट्रैक्शन जानता है, एग्रीमेंट्स जानता है, लग्जरी जानता है, सोशल कनेक्शंस और फेयरनेस जानता है। विरगोन में जब था तो ये सवाल उठ रहा था कि मसला क्या है, लेकिन जब लिब्रा में होगा तो सवाल ये होगा कि अब इसे बैलेंस कैसे करना है। और यहीं से इस ट्रांजिट की असली कहानी शुरू हो जाएगी। जो रिलेशनशिप पिछले फेज में क्वेश्चंस हुए थे, उनमें अब डिसीजंस आ सकते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग एनालाइज हो रही थी, उनमें अब कन्वर्जेशंस के ज़रिए सॉल्व करने का वक्त आ जाता है। जो फाइनेंशियल हैबिट्स रिव्यू हुई थी, उनमें अब बैलेंस और बेटर प्लानिंग आना शुरू हो जाती है। और जो लोग सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से ज़िंदगी में थे, तो उनके मुकाबले वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जहाँ पर रिस्पेक्ट, रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअल वैल्यूज़ जहाँ पर आ रही होंगी। लेकिन वीनस का स्ट्रांग होना ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग वीनस चीज़ों को ब्यूटीफुल तो बना सकता है, बट ब्यूटीफुल चीज़ और सही चीज़ हमेशा एक नहीं होती। खूबसूरत चीज़ आप देख रहे हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, तो ये भी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। कभी कभी आप इंसान देखते हैं जिससे प्यार करते हैं, वो आपको बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके अंदर भी खामियां होती हैं। किसी रिलेशनशिप की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन कंपैटिबिलिटी वीक होती हुई नज़र आती है। कोई बिजनेस डील बहुत अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन टर्म्स और कंडीशन जो होते हैं वो अनफेयर होते हुए नज़र आते हैं। कोई लग्जरी आपको बहुत पसंद आ सकती है, लेकिन उसके फाइनेंशियल बर्डन्स फ्यूचर में प्रॉब्लम बना सकते हैं। इसलिए लिब्रा में वीनस का असली लेसन सिर्फ प्यार नहीं होगा, यहाँ पे जजमेंट भी होगी। और इस दफ़ा एक और इम्पॉर्टेंट चेंज भी आएगा यहाँ पे, कि वीनस अब 7 नज़र से जो सैटर्न की पड़ रही थी उससे बाहर निकल रहा है। यानी वो कांस्टेंट प्रेशर जो वीनस को विर्गो में करेक्शन, रिस्ट्रिक्शन और प्रैक्टिकल रियलिटीज़ का एहसास दिला रहा था, अब उससे बाहर आ रहा है। लेकिन सैटर्न का जो लेसन है वो ख़त्म नहीं होता। अब उन लेसन्स को अप्लाई करने का वक्त आ जाता है। इसीलिए ये ट्रांजिट मुझे एक लाइन में कुछ इस तरह से नज़र आता है कि पहले जो टूट रहा था उसे समझना होगा आप लोगों को, अब जो बच गया है उसे बैलेंस करना होगा। तो इस ट्रांजिट का बेसिक मीनिंग ये है। और वीनस जो है वो लिब्रा का मालिक है, लॉर्ड है, तो इस ट्रांजिट में वीनस की अपनी एनर्जी ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस होगी। रिलेशनशिप ज़्यादा विजिबल होते हुए नजर आएंगे, सोशल कनेक्शन ज़्यादा मीनिंगफुल होते हुए नजर आएंगे, डिप्लोमेसी का रोल बढ़ सकता है। बिजनेस बिजनेस एग्रीमेंट्स हो गए, कोलैबोरेशन हो गई, ब्रांडिंग हो गई, ब्यूटी, फैशन, मीडिया, आर्ट, लग्जरी रिलेटेड फील्ड्स में मूवमेंट आ सकती है। लेकिन हर मून साइन के लिए ये मैनिफेस्टेशन बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि लिब्रा आपकी कुंडली में एक अलग हाउस एक्टिवेट करता है। किसी के लिए मैरिज का चैप्टर ऑन करेगा, किसी के लिए करियर, पब्लिक इमेज का चैप्टर एक्टिवेट करेगा, किसी के लिए इनकम, फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर एक्टिवेट करेगा, किसी के लिए फॉरेन कनेक्शन, प्राइवेट रिलेशनशिप्स, और किसी के लिए ट्रांजिट एक बहुत सिंपल लेकिन गहरा सवाल लेकर आ जाएगा। कि सवाल कुछ इस तरह से होगा कि आप जो डिज़र्व करते हैं, क्या आप उसकी कीमत पहचानते भी हैं या नहीं पहचानते? तो अभी अगर आप नहीं पहचानते, तो फिर उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि 30 सितंबर के बाद वीनस आपके मून साइन के किस हाउस में एंटर करेगा, और वो हाउस रियल लाइफ़ में क्या रिप्रेज़ेंट करता है। तो वीनस की 7वीं नज़र किस दूसरे हाउस को एक्टिवेट करती है, और विर्गो में जो लेसन शुरू हुआ था, वो लिब्रा में किस रिज़ल्ट्स की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि देखिए, खुदा पाक ने जो प्लानिटरी पोजीशंस बनाई हैं, ये प्लैनेट्स बनाए हैं, इनका एक निज़ाम बनाया है, तो इसके हिसाब से हमें सिर्फ पाथ देखना होता है, पैटर्न देखना होता है, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना होता है। अब अल्टीमेट जो पावर है वो अल्लाह पाक के पास है। आप दुआ मांगे, अपनी किस्मत बदल भी सकती है, क्योंकि यही हमारा ईमान है। और अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर डायरेक्शन, बिजनेस, फाइनेंस या फ्यूचर की किसी भी स्पेसिफिक मसले को लेकर अपनी कुंडली के मुताबिक डिस्कस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं, वीनस जब आपके घर लिब्रा में वापस आता है, तो आपकी ज़िंदगी में क्या सिर्फ मोहब्बत और सुकून लेकर आता है, या किसी फैसले का वक्त भी लेकर आता है जो आपकी वैल्यू, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर की पूरी डेफिनेशन बदल दे।
यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल एक्टिवेट कर दिया है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अब आप लोग लाइव 1 टू 1 हमारे साथ बैठ के कन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं लाइव में। हम लोग लाइव आते रहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस होंगी, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, उनके लिए अलग से हमारी बैठक होगी। तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे साथ लाइव में जुड़ना शुरू हो जाइए। अब बात करते हैं कैंसर मूनसाइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सितंबर को ट्रांजिट हो रहा है वीनस का लिब्रा में, अपने शर्फ में आ रहा है, तो आपके 4th हाउस में आ रहा है। तो कहानी आपके 4th हाउस को एक्टिवेट करिए। इस वजह से अगला फेज़ आपकी ज़िंदगी में घर, फैमिली, प्रॉपर्टी, इमोशनल पीस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सेंट्रल, आप ये कह लीजिए, इंपॉर्टेंस दे सकता है। पिछले कुछ अरसे में अगर आपने करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरों की नीड्स की वजह से अपनी पर्सनल कंफर्ट को साइड पर रखा था, तो अब नेचुरली दिल करेगा कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे अरेंज किया जाए जहाँ सिर्फ काम और ज़िम्मेदारियाँ नहीं हो, सुकून भी हो। ये फेज़ आपको ये रियलाइज़ करवा सकता है कि अच्छी लाइफ का मतलब सिर्फ ज़्यादा हासिल करना नहीं है, बल्कि जो हासिल है उसमें चैन से जीना है। घर के हवाले से नोटिसेबल मूवमेंट आती हुई नज़र आती है। रेनोवेशन हो गया, इंटीरियर चेंज हो गया, फर्नीचर हो गया, गाड़ी हो गई, घर हो गया, ऑफिस हो गया, रीलोकेशन हो गई, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिसीजन जो है वो प्रैक्टिकल शेप लेते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोगों को घर को एस्थेटिकली और फंक्शनली बेहतर बनाने के शौक भी उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, जबकि कुछ लोग जो हैं वो फैमिली के लिविंग अरेंजमेंट्स को दोबारा ऑर्गेनाइज करना पड़ सकता है उन लोगों को। अगर आप लोग प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल करते हैं, तो प्लान पहले से आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ये टाइम होगा कि इस टाइम पीरियड में आप लोग कर सकते हैं। तो नेगोशिएशंस और टर्म्स को बेटर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, उनको वक्त आ गया है उन चीज़ों का। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी नेगोशिएशंस को स्ट्रॉन्ग रखना है और टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ खूबसूरत प्रॉपर्टी देखकर डिसीजन नहीं लेना, उसका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इफेक्ट है वो भी देखना है आप लोगों ने। फैमिली के हवाले से बात करूँ तो रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस देखने को मिलती है। जो बात जो है वो पहले बहुत कन्फ्रंटेशन तक चली गई थी, या चीज़ें बहुत आप लोगों के रिश्ते बहुत ख़राब होना शुरू हो गए थे, उसे अब डिप्लोमेसी से हैंडल करना आसान होता हुआ नज़र आता है। पेरेंट्स के साथ क्लोजनेस बढ़ती हुई नज़र आती है। फैमिली गैदरिंग या रिकन्सिलिएशंस आप लोगों को मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएंगी, मौका मिलेगा आप लोगों को। और घर के माहौल में इमोशनल वार्मथ वापस आती हुई नज़र आती है। अगर किसी करीबी रिलेशनशिप में डिस्टेंस था, तो एक सिंपल कन्वर्जेशन बहुत कुछ नॉर्मल करता हुआ नज़र आता है। इस दौरान एक चीज़ याद रखिएगा कि मेरी बात सही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, हम दोनों को सुकून कैसे मिलेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इस चीज़ पर बहुत फोकस करना है। वीनस का ये फेज़ आपके इनर इमोशनल स्टेट को भी सॉफ्टन करता हुआ नज़र आता है। अगर आपको घर से बाहर की दुनिया जो है वो बहुत शोर शराबा वाली नज़र आएगी, उससे ब्रेक चाहिए आप लोगों को। कुछ कैंसर वाले जो हैं वो अपने लिए एक प्राइवेट कॉर्नर, होम स्टूडियो, रीडिंग स्पेस या क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये आप लोगों को छोटी चीज़ तो लग सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि घर में जब आप एंटर होते हैं और आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रीसेट होने लगता है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके करियर और रिलेशनशिप दोनों पर पड़ता है। करियर के हवाले से अब बात करूँ तो इसका भी एक इनडायरेक्ट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पर आती है। स्टेबिलिटी 4th हाउस में, तो आपकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को जो सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप अपनी वर्क स्पेस को इम्प्रूव करेंगे, तो ये प्रोडक्टिव साबित होगा आप लोगों के लिए। अगर ऑफिस में जॉब करते हैं, तो घर का जो पीसफुल इन्वायरमेंट है वो आपको बेटर रिकवरी देगा। और अगर आप करियर की वजह से रीलोकेशन का डिसीजन लेते हैं, तो इस दौरान आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट होगा कि सिर्फ जॉब अच्छी है या पूरी लाइफस्टाइल भी अच्छी है। तो इन दोनों में आप लोगों ने फ़र्क करना है कि आप लोगों ने किस चीज़ को इम्पॉर्टेंस देनी है। अब जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो होम बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आती हैं। इंटीरियर, प्रॉपर्टी, हॉस्पिटैलिटी, फूड, डिज़ाइन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, एजुकेशन या डिजिटल वर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हुए नज़र आएंगे। आप अपने घर या पर्सनल एनवायरनमेंट को बिजनेस एसेट्स में कन्वर्ट करने का आइडिया भी एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं। क्लाइंट फेसिंग वर्क में भी आप लोग जो हैं वो एक पुरसुकून और डिप्लोमेटिक स्टाइल रिलेशनशिप बिल्डिंग में आप लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये आपको हेल्प भी करेगा। फाइनेंशियली कंफर्ट और लग्जरी की जो डिज़ायर है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। आप अपने घर, गाड़ी, क्लोथिंग, फर्नीचर या फिर लाइफस्टाइल पर खर्चा करना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में। ये इनहेरेंटली नेगेटिव नहीं है, लेकिन कंफर्ट और अननेसेसरी एक्सपेंस के दरमियान एक लाइन क्लियर रखिएगा। अगर कोई परचेज जेन्युइनली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है और बजट में फिट है, तो ठीक है, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग को सेल्फ केयर का नाम देना फ्यूचर में प्रेशर क्रिएट करवा सकता है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप की बात करूँ तो कैंसर के लिए ये फेज़ नेचुरली थोड़ा सा वार्म है। पार्टनर के साथ घर, फ्यूचर, फैमिली प्लानिंग जो है, रीलोकेशन जो है, या शेयर्ड लाइफस्टाइल पर पॉजिटिव डिस्कशंस होती हुई नज़र आती हैं। मैरिड जो लोग हैं
आप अपने रिलेशनशिप को सिर्फ रोमांस नहीं, शेयर्ड होम और शेयर्ड पीस के पर्सपेक्टिव से देखते हुए नज़र आते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं तो फैमिली गैदरिंग, म्यूचुअल कनेक्शंस या कंफर्टेबल जो सोशल इन्वायरमेंट है उसके थ्रू कोई मीनिंगफुल पर्सन आपको मिल सकता है। इस दौरान इमोशनल सेफ्टी आपके लिए अपीयरेंस से ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटी बनती हुई नज़र आती है। आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल बाउंड्रीज़ के दरमियान बैलेंस हो सकता है। कैंसर अक्सर दूसरों की नीड्स को अपनी नीड्स से पहले रखते हुए नज़र आते हैं। तो वीनस जो है वो लिब्रा में आप लोगों को कोऑपरेशन ज़रूर सिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। घर में हारमनी तभी सस्टेन होगी जब हर जो इंसान है वो अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा। हेल्थ के हवाले से बात करूँ तो ये पीरियड सपोर्टिव है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पर अगर आप अपनी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, रेगुलर मील्स लेते हैं, कंफर्टेबल घर का इन्वायरमेंट और स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, तो डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो एनर्जी पर आता है। लेकिन इमोशनल इश्यूज़ को सिर्फ शॉपिंग, डेकोरेशन या फिर आप ये कहें डिस्ट्रैक्शन से कवर करते हैं तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। वीनस सुकून ज़रूर देता है, लेकिन असली सुकून तब होता है जब अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एड्रेस हो। अगला फेस आप लोगों को प्रॉपर्टी या घर के जो डिसीजंस हैं वो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनते हुए नजर आएंगे आप लोगों के लिए। कुछ के लिए फैमिली रिलेशनशिप रिपेयर होते हुए नजर आते हैं, कुछ के लिए रीलोकेशन या होम बेस्ड वर्क नया चैप्टर खोलता हुआ नजर आता है, और कुछ को सिंपली ये समझ आ सकती है कि जिस लाइफस्टाइल के पीछे वो भाग रहे थे वो उनकी एक्चुअल इमोशनल नीड्स के मुताबिक है ही नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग हमारी लाइव में 1-to-1 चैट करना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्रिप्शन हमारी ले लें। हम महीने में 4-6 दफ़ा लाइव आएंगे और आपके साथ जो हमारे पेड यूज़र होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनके साथ बैठ के गपशप भी लगाएंगे और उनकी कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे, उनको गाइडेंस भी देंगे। तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम आपके साथ लाइव बैठेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।